नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर एक बार फिर आप लोगों के लिए गणित पेडागोजी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 यूपी टेट, एमपी टेट, रीट है ना आदि एग्जाम, जितने भी एग्जाम है सी टेट से रिलेटिव, जितने भी एग्जाम सारे एग्जामों में ये आते हैं। देखिए, इनमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खासतौर पर एमपी टेट, यूपी टेट और रीट में, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से करना है, क्योंकि यदि आप लोगों को पेडागोजी में कमांड बनानी है तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर करके देखना ही पड़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है ना। तो दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, यह सभी। तो आंसर क्या रहेगा? देखिए, गणित शिक्षण का क्या कार्य होता है? दैनिक जीवन में कार्य के लिए भी उपयोग किया जाता है, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु भी किया जाता है, व्यवहारिक उपयोग हेतु भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो सर्वप्रथम विकसित शाखा है दोस्तों अंक गणित, सॉरी, है ना। पहले अंक गणित है, फिर बीज गणित है, फिर है ना ज्यामिति, उसके बाद सांख्यिकी, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना, सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंक गणित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। तो आपको बताना है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी गतिविधि हैं जिनमें गणित का सबसे अधिक प्रयोग होता है? मनोवैज्ञानिक में, सांस्कृतिक में, सामाजिक में या आर्थिक में? तो आप लोगों को बताना दोस्तों क्या है इसका। देखिए, मनोवैज्ञानिक में इसमें होता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वो नहीं है ना। सांस्कृतिक ये तो हो नहीं, सामाजिक में ये नहीं, आर्थिक में। देखिए, आर्थिक जितनी भी हैं सारी चीज़ें, रुपया पैसे वाली, सब में गणितीय उसका उपयोग होता है ना। सबसे अधिक किस्म होता है आर्थिक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित का सामुदायिक महत्व महत्वपूर्ण है। गणित का सामुदायिक महत्व महत्वपूर्ण है, क्यों है? नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, यह सभी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों। देखिए, गणित का सामुदायिक मतलब समाज में महत्व है, क्या है? नैतिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है, सांस्कृतिक, तो उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना, उपरोक्त सभी यदि आते हैं क्वेश्चन तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ऑप्शन मिलता है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि 90% आंसर, 90 नहीं बोल सकते, लेकिन 50% आंसर उपरोक्त सभी ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। देखिए, जो गणितीय पद हैं ना, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, क्रियात्मक। तो आप लोगों को बताना क्या है इसका सामान्य उद्देश्य। देखिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, क्रियात्मक। तो गणितीय पदों को परिभाषित करने के लिए सामुदायिक उद्देश्य क्या है? व्यवहारगत। क्या है दोस्तों? व्यवहारगत, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है, देखिए, न्यूटन का है क्या, पियर्स का है क्या, आइंस्टीन का है, आर्यभट्ट का? तो आप लोगों को याद रखना। देखिए, गणित विज्ञान की भाषा का जिसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो इसके कथन किसका है? ये पियर्स का है ना। जब पियर्स से मतलब जब पीते हैं तो बहुत सारे निष्कर्ष निकालते हैं, जो लोग पी लेते हैं, है ना, तो बहुत सारे निष्कर्ष भी निकालने लगते हैं ना, बहुत सारी बातें निकालने लगते हैं ना। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, जो पीते हैं वो निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो पियर्स क्या निकालेंगे? निष्कर्ष। निष्कर्ष कौन निकालेगा? पियर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा? आपको बताना है कि निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा, है ना। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, ठीक है ना, तो ये गणित का प्रयोग कर रही होगी। रमन अपने पिता की दुकान पर वही खाता जांच रहा, तो ये भी कर रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। सुनीता धूप में सूखे कपड़ों को गिन रही है, तो ये भी कर रही है। तो क्या है इसका ऑप्शन? क्या है? 3। जो तीसरे नंबर पर है, राहुल अपने चाचा के साथ खेत में काम कर रहा है, तो वहाँ गणित का उपयोग नहीं हो रहा है ना। देखिए, सब्जी खरीद रही तो भी पैसे रुपए पैसे गिनती करनी पड़ेगी, वही खाता काम कर रहा तो करना ही पड़ेगा। धूप में कपड़े गिन रही है तो भी है इसका, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? राहुल अपने पिता के साथ काम कर रहा है, तो ये गणित का वो काम नहीं कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि, है ना।
आठवां दिया है, क्या दिया है, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं, ठीक है ना। गणित व्यक्ति के तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। उपरोक्त सभी, तो देखिए आंसर सही सभी है ना। गणित शिक्षण का व्यवहारगत उपयोग होता ही है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है, ये भी सत्य है। गणित व्यक्ति के तर्कात्मक कौशल का विकास, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, गणित की समाज में आवश्यकता होती है। देखिए गणित की समाज में क्या आवश्यकता होती है, लेन देन में, व्यापार उद्योग में, एक और दो में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है देखिए लेन देन में भी होती है, व्यापार उद्योग में भी होता है, एक और दो, ये आंसर रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है। देखिए गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित, यह कथन किसने कहा है, स्किनर ने, नेपोलियन ने, जीन पियाजे ने, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना दोस्तों क्या है इसका। तो देखिए किसने कहा था, ये कहा था नेपोलियन ने, है ना। नेपोलियन ने क्या कहा था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित, ये किसने कहा था, नेपोलियन ने, है ना। ठीक है, ये किसने कहा था, नेपोलियन ने। आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। उन्नति की बात कौन करेंगे, नेपोलियन ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजों ने तो अपने साथ उन्नति की बात की नहीं है ना। उन्नति और वृद्धि की बात कौन करेगा, नेपोलियन। या फिर ऐसे भी याद रखते हो, उन्नति और वृद्धि की बात करेगा नेपाल। क्यों करेगा नेपाल, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है नेपाल, है ना। हमारे देश का बहुत अच्छा फ्रेंड कौन सा है, नेपाल। तो नेपाल उन्नति और वृद्धि की बात करेगा। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। देखिए सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है कहाँ, त्रिकोणमिति में, अंकगणित में, समाकलन में, अपकलन में। तो आप लोग बताना है सामुदायिक गणित कहाँ अंतर्निहित होगा, अंकगणित में। किसमें होगा, अंकगणित में। देखिए त्रिकोणमिति में भी नहीं होगा, समाकलन गणित में भी नहीं होगा, अपकलन में भी नहीं होगा, ये किसमें होगा, अंकगणित में, है ना। क्योंकि सामुदायिक गणित का उपयोग मतलब समाज में किसका उपयोग होता है, अंकगणित का उपयोग होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। देखिए विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित का क्या महत्व होता है, आप लोग बताना है। बच्चों को सामाजिक गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, है ना। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये भी ठीक है। बच्चों में बौद्धिक स्तर का याद करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी है। देखिए गणित पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, बच्चों में सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में भी सक्षम बनाना, ये भी होता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये भी होता है। बच्चों में बौद्धिक स्तर पर विकास करना, ये भी होता है। उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण का महत्व है। देखिए गणित शिक्षण का महत्व क्या है, विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, यह सभी। तो देखिए विज्ञान में भी होता है गणित का, समुदाय में भी होता है, सिद्धांत और तर्क में भी होता है। तो उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को खालिस्तान के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। देखिए आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को खालिस्तान के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक, समाज, सहायक सामग्री, है ना। तो आप लोगों को क्या बताना, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को खालिस्तान के लिए मतलब समाज के लिए, है ना, को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, समाज, है ना। पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगा, सहायक सामग्री नहीं, यह सभी नहीं रहेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, समाज रहेगा। देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला है जिसका आंसर सभी नहीं है ना, समाज है ना। तो थोड़ा ध्यान भी रखना है क्योंकि सभी के आंसर सभी नहीं होते हैं ना, कुछ के आंसर ऐसे होते हैं जो दूसरे भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया आप लोगों को यह है, देखिए गणित तर्क संगत, है ना, गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्यता प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है ना। कथन क्या दिया है, गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। निम्न में से किसका कथन, किसका, स्किनर का, गप्पे का, डाल्टन का, पियाजे का। तो आप लोगों को याद रखना ये किसका है, डटन का। किसका है, डटन का। गणित तर्क संगत,
यथार्थ कथन और सत्य बोलने का, है ना। सत्य जो बोलता है वो क्या रहता है, डटा रहता है। जो सत्य बोले वो डटा रहे उसे बोलते हैं डटन, है ना। डटन क्या बोलेगा, सत्य बोलेगा और डटा रहेगा। डटन क्या रहेगा, सत्य बोलेगा और डटा रहेगा। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, है ना। तो गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। कौन करता है, डटन करता है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे पेडागोजी के। तो आई होप कि आप लोग कर रहे होंगे कंप्लीट, है ना दोस्तों। तो यदि आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों और कर लिए हैं तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते जाना, है ना। इनसे ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।